नमस्कार दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में जो प्रोफार्मा होता है कॉस्ट शीट का, जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब इसे प्रोफार्मा को पढ़कर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रोफार्मा किस प्रकार का टाइप का रहता है तो आज हम देखेंगे। तो देखिए, ऐसा होता है प्रोफार्मा ऑफ कॉस्ट शीट। पर्टिकुलर का एक कॉलम होता है और सेकेंड कॉलम टोटल कॉस्ट का और थर्ड कॉलम कॉस्ट पर यूनिट का होता है। तो सबसे पहले ओवरहेड आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस ऐड परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। इसके अमाउंट जो भी होंगे हम टोटल कॉस्ट में लिखेंगे। और साथ ही साथ अगर प्रॉब्लम में कैरेज इनवर्ड अदर एक्सपेंसेस ऑन परचेस ऐसा दिया हो तो भी इसमें ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें माइनस होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो ये निकल जाएगा हमारा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। तो किस किस प्रॉब्लम में डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम भी दिया होता है या फिर हमें इस प्रकार से निकालना होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये निकल जाएगा हमारा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। ठीक है दोस्तों, अभी आते हैं प्लस ऐड डायरेक्ट लेबर या फिर डायरेक्ट वेजेस दिया होगा प्रॉब्लम में, उसके अमाउंट लिखना पड़ता है हमें। और साथ ही साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके अमाउंट लिखेंगे हम। फिर हमारा निकल जाता है डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट, जिसे प्राइम कॉस्ट भी कहा जाता है। तो ये निकल जाता है। फिर इसके बाद में ऐड फैक्ट्री ओवरहेड या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड या वर्क ओवरहेड इसे कहते हैं। तो ऐसा हम लिखने के बाद अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे फैक्ट्री रेंट, जो भी फैक्ट्री के रिलेटेड या जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है या प्रोडक्शन प्रोसेस या वर्क ओवरहेड की प्रोसेस होती है, तो उसको जो भी रिलेटेड हो तो सभी एंट्रीज फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर में आती है। तो फैक्ट्री रेंट, पावर एंड फ्यूल, होल्डेज चार्ज, इनडायरेक्ट मटेरियल, सुपरवाइजर सैलरी, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरीज, ऑयल एंड वाटर चार्जेस etc। फिर इसके बाद में आता है फैक्ट्री कॉस्ट, ये निकल जाता है हमारा। फिर इसमें प्लस होता है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, फिर निकल जाएगा हमारा। और इसके बाद आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो इसमें ऑडिट फीस आता है, जो भी ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के रिलेटेड होगा तो इसमें आएगा ऑडिट फीस। इसके बाद आता है डायरेक्ट फीस, फिर लीगल चार्जेस, पोस्टेज, टेलीफोन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज, डेस्टिनेशन, डोनेशन, बैंक चार्जेस, इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस etc। ये ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के अंदर में आता है। फिर हमारा निकल जाता है ऑफिस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसमें ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर इसके बाद में और एक ओवरहेड रहता है लास्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर में आता है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, अलाउड ब्रोकरेज कमीशन, सैम्पल एक्सपेंसेस, ब्रांच एक्सपेंसेस, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेप्ट, फी गिफ्ट, आफ्टर सेल्स सर्विस एक्सपेंसेस ऑफ कैटलॉग एंड प्राइस लिस्ट, ड्राइवर सैलरी etc। फिर सब ऐड होने के बाद हमारा निकलेगा टोटल कॉस्ट। फिर प्रॉब्लम में दिया होगा टोटल कॉस्ट और सेल्स, तो टोटल कॉस्ट और सेल्स ये प्लस होकर प्रॉफिट निकलेगा, या टोटल कॉस्ट माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स निकलेगा। तो इस प्रकार का हमारा प्रोफार्मा होता है कॉस्ट शीट का। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपको कॉस्ट शीट बनाने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। थैंक यू।